नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। बिग ब्रेकिंग पहली बड़ी खबर निकल के आई है, जहां शुक्रवार को इजराइल से जंग के बीच हमास ने मुस्लिम समाज से की बड़ी अपील। बताएंगे आखिर क्यों, क्या कुछ अपील कर दिया है इस जुमे की नमाज। पूरी दुनिया भर के मुस्लिम मस्जिदों में क्या कुछ आज करने वाले हैं। दूसरी खबर में आपको बताएंगे फिलहाल गाजा पट्टी पर आक्रमण टला, अमेरिका के कहने पर ही रुका या फिर इजराइल, क्या है पूरा माजरा। बताएंगे कैसे डर गया है इजराइल। तीसरी खबर, हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से दागे ताबड़तोड़ एंटी टैंक मिसाइलों से किया हमला। वहीं सऊदी अरब की एक फ़ोन कॉल ने अमेरिका ने दिया इजराइल को झटका। कहा अगर अमेरिका इजराइल ने फ़िलिस्तीन पर किया कब्जा तो ठीक नहीं होगी बात। एक एक करके विस्तार से बताएंगे दोस्तों। जहां कतर में भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सज़ा का लगा था आरोप, अब फांसी की सज़ा बताएंगे इसके बारे में। और बड़ी खबर निकल के आई है, लगातार हो रहा विवाद के बीच हमास ने कर दिया बड़ा ऐलान, ये भी बताएंगे। और भीषण हमले में कितने मारे गए हैं, यूएन में कैसे अमेरिका को झटका लगा है रशिया को, वो बताएंगे। और एयर स्ट्राइक ताबड़तोड़ हमास ने भी दागे, सब कुछ खबर बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, आज शुक्रवार को इजराइल से जंग के बीच हमास ने मुस्लिम समाज से की अपील। इजराइल की सेना ने बीते 24 घंटे में एयर स्ट्राइक करके गाजा में हमास के 250 से ज़्यादा ठिकाने ध्वस्त किए और 450 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। हमास का कमांडर सेंटर से लेकर रॉकेट लॉन्चर साइट तक शामिल थे। इसके साथ ही इजराइल ने हमास की सरफेस टू एयर यानी ज़मीन से हवा में मार करने की तैयारी करते मिसाइल और मिसाइल पोस्ट को भी हमले में तबाह किया है। इन सब के बीच हमास ने इस्लामिक देशों से लोगों से अपील की। हमास ने फ़िलिस्तीन, अरब मुसलमान और राफा बॉर्डर क्रॉस खोलने के लिए इस शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया। अपने टेलीग्राम चैनल पर हमास ने लिखा कि हमास का लक्ष्य गाजा पट्टी में नागरिकों, बच्चों और महिलाओं की जान बचाने के लिए क्रॉसिंग खोलने और तत्काल राहत और चिकित्सा सहायता और ईंधन करने के लिए हर तरह से दबाव डालना है। हमास ने लोगों से कहा है कि वे राफा क्रॉसिंग खोले और गाजा के खिलाफ नरसंहार के युद्ध को रोके और नारे लगाएं और पूरी दुनिया में जो है वो खास करके फ़िलिस्तीनियों के लिए मस्जिदों में जाकर दुआ करें, ये अपील जो है वो हमास ने की है। आपको बता दिए जंग पिछले 20 दिनों से चल रहा है और आज 21वां दिन है। आज जिस तरीके से इस युद्ध को लेकर के आज 20वां दिन है, 21वां दिन। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो है वो इस युद्ध में लगातार हमले इजराइल कर रहा है और हमास भी जो है वो जवाबी कार्रवाई कर रहा है। हमास भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक और खबर, लेबनान से एक बार फिर से इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह ने दागे कई ताबड़तोड़ मिसाइल। दरअसल इजराइल और हमास के बीच 19वें दिन भी जंग जारी रही। इस बीच लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर एक के बाद एक कई मिसाइल दागे। हालांकि कहा यह जा रहा है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने फिलहाल आयरन डोम ने उन्हें कुछ मिसाइलों को हवा में मार गिराया, कुछ जो है वो नीचे गिरे। उनका कहना है कि लेबनान की तरफ से ये दागे गए थे। लॉन्च पैड पर भी जहां से लॉन्च हुआ था उस लॉन्च पैड पर भी बम बरसाया गया है, जिसमें इजराइल की तरफ से रॉकेट दागे गए थे। हिजबुल्लाह की तरफ से बयान जारी करके गुरुवार को बताया गया कि आईडीएफ के ताज़ा हमले में उनके 2 मेंबर मारे गए हैं। इन दोनों को मिलाकर के इजराइल के अटैक में मरने वाले हिजबुल्लाह के लड़ाकों की संख्या 46 हो चुकी है। बता दें इजराइल और हमास जंग के दौरान लेबनान का संगठन हिजबुल्लाह भी इजराइल पर एंटी टैंक मिसाइलें छोड़ रहा है। लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह के लड़ाके गोलीबारी कर रहे हैं और इनके जवाब में इजरायली सेना ने जैसे को तैसे के तर्ज पर जवाब देते हुए हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों पर हमला करना तेज कर दिया है। तो किसी भी कीमत पर फिलहाल हिजबुल्लाह भी पीछे नहीं हट रहा है। एक और खबर निकल के आई है, ईरान के IRGC कमांडर इन चीफ मेजर जनरल सलामी ने एक बार फिर से इजराइल को दी खुली धमकी। कहा अगर गाजा में आए तो गाजा में ज़मीनी आक्रमण किया तो इजरायलियों को गाजा में दफना दिया जाएगा। जी हां, दरअसल सीधे तौर पर धमकी दी गई है ईरान की तरफ से। ईरान के IRGC कमांडर इन चीफ जनरल सलामी ने दुश्मनों को कहा गलतफहमी में ना रहें और उन्हें आगाह करते हुए कहा है कि आने वाले समय में युद्ध तेज होगा और ज़मीनी आक्रमण की स्थिति में इजरायलियों को गाजा में दफनाया जाएगा। उन्होंने सीधे तौर पर हमला बोलते हुए कहा है कि किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और कहा है कि अगर ये भूल इजराइल ने की तो इजराइल को भारी पड़ेगा। एक और खबर, तुर्की ने किया बड़े बाइकआउट का ऐलान। कहा अब कम से कम अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के बहिष्कार का किया ऐलान। इजराइल के समर्थन वाली कंपनियों को दिया झटका, तुर्की में लगाई बैन। जी हां, बड़ी खबर, तुर्की ने एक तगड़ा झटका लिया है। मैकडोनल्ड जैसी कंपनियों को फिलहाल तुर्की ने बैन कर दिया है।
तुर्की ने इजराइल के समर्थन करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों को पूरी तरीके से बहिष्कार का ऐलान कर दिया है और अपने देश में प्रतिबंध लगा दिया गया है। कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने खरीदारों को आकर्षित करने के लिए अपनी कीमतें 30 से 50% कम कर दी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फिलहाल उनका बहिष्कार कर दिया गया है। इतना ही नहीं, तुर्की में तो कई जगहों पर मैकडोनल्ड की कई फ्रेंचाइजीज पर ताबड़तोड़ अटैक भी किए गए हैं। इतना ही नहीं, अब खबर निकल के आई है कि कई मुस्लिम देश भी उन बहु अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का बहिष्कार कर रही हैं जिन्होंने इजराइल का सीधे तौर पर समर्थन किया था। यानी एक कोल्ड वार की तैयारी जो है वो चल रही है। हमने आपको बताया था कि कैसे इसके पहले जो है वो किस तरीके से इराक में जो है वो इजराइल के तेल को भी रोक दिया गया था। एक और खबर निकल के आई है, आखिरकार कतर में जो है वो भारत के 8 पूर्व सैनिक जो कि जासूसी कर रहे थे उनको फांसी की सज़ा। दरअसल जासूसी के आरोप में जो है वो कतर की अदालत ने 1 साल से अधिक समय से देश में हिरासत में रखे गए 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों की मौत की सज़ा सुनाई है। भारत सरकार ने मृत्युदंड पर गहरा दुख जताया है और सभी कानूनी विकल्पों पर विचार करने का ऐलान कर दिया। प्रमुख भारतीय युद्धपोतों की कमान संभालने वाले सम्मानित अधिकारी सहित 8 लोग डेहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए काम कर रहे थे। ये एक निजी फर्म है जो कतर के सशस्त्र बलों को प्रशिक्षण और संबंधित सेवाएं प्रदान करती है। उनकी जमानत याचिकाएं कई बार खारिज हो चुकी हैं, जिसके बाद कतरी अधिकारियों ने उनकी हिरासत बढ़ा दी थी। भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि फिलहाल हम विस्तृत फैसले का इंतजार कर रहे हैं। इसके कानूनी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। इस फैसले से अहम आहत हैं हम। कतर सरकार के सामने इस मामले को उठाया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो इस केस में आगे की लड़ाई के लिए तैयार हैं। मंत्रालय ने कहा है कि हम इस मामले को बहुत महत्व देते हैं और इस पर बारीकी से नज़र बनाए हुए हैं। कतर का कहना है कि ये 8 के 8 जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने कतर में रक्षा और सुरक्षा बलों की जासूसी कर रहे थे, जिसके आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया था। अब कोर्ट ने उनको 8 भारत के पूर्व सैनिकों को जो है वो फांसी की सज़ा सुना दी है। एक और अपडेट निकल के आई है, फिलहाल भारत के कारण हमास ने इजराइल पर किया हमला। जो बाइडन ने क्या कुछ दिया बयान। इजराइल और हमास युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने एक नया और चौंकाने वाला बयान देते हुए भारत के एंगल को जोड़ दिया। उन्होंने कहा है कि फिलहाल हमास द्वारा इजराइल पर आतंकवादी हमला करना एक कारण हाल ही में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान महत्वाकांक्षी भारत मध्य पूर्व योजना आर्थिक गलियारे पर की गई घोषणा है। योजना पूरे क्षेत्र को रेल नेटवर्क से जोड़ता है। 7 अक्टूबर को आतंकी समूह द्वारा हमास द्वारा किए गए हमलों में 1400 से अधिक लोगों को मारे जाने के बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई शुरू की। बाइडेन ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के दौरान यह एंगल दिया। हालांकि उन्होंने कहा है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है। बाइडेन ने कहा है कि मैं इस बात से आश्वस्त हूं कि जब हमास ने हमला किया तो उन कारणों में एक कारण था, मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है। इस तरीके से उन्होंने ये चीज़ें कही, हालांकि सबूत उन्होंने पेश नहीं किए। एक और बिग ब्रेकिंग निकल के आई है, जहां इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महमूद प्राचा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, भारत के जाने माने सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा, जो कि हमेशा मुसलमानों के लिए खड़े रहते हैं और ख़ास करके भारत में, चाहे फिर वो दिल्ली दंगा रहा हो या फिर अभी हाल ही में आपने देखा होगा नूह में हिंसा, बड़े पैमाने पर जो मुस्लिम आरोपियों को, खास करके जिनको जो आरोपी नहीं थे, बेगुनाहों को जो है वो फंसा दिया गया था, उनका केस लड़कर उनको रिहाई दिलाए वाले महमूद प्राचा ने फिलहाल फ़िलिस्तीनी के मजलूमों की तरफ से केस लड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि हम नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट जाएंगे। इसको लेकर हम विदेशों के भी कई बड़े लॉयर के संपर्क में हैं और उनके जरिए जो है हम इस पूरे मामले को नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट जाएंगे और किसी भी कीमत पे हम फ़िलिस्तीनियों को इस तरीके से मरने नहीं देंगे। मजलूम फ़िलिस्तीनियों को साथ देकर उन्होंने कहा है कि फ़िलहाल हम इनका जो है उनके साथ हैं और किसी भी कीमत पे इस तरीके की चीज़ें नहीं होंगी। एक और खबर निकल के आई है, सऊदी ने बैठे बैठे कर दिया खेल। सऊदी अरब ने राष्ट्रपति जो बाइडन से की बातचीत और 24 घंटे के अंदर आया अमेरिका का बयान। इजराइल को दिया झटका। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो कौन सा बयान है। दरअसल खबर निकल के आई है कि इजराइल ने जो है वो फिलहाल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन से बातचीत की है। 24 घंटे के अंदर अमेरिका ने कहा कि फिलहाल इजराइल को हम किसी भी कीमत पर विस्तारवादी नीति का समर्थन नहीं करते हैं। दरअसल अभी 2 दिन पहले हमने आपको बताया था कि इजराइल ने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया था जिसमें उसमें कहा गया था कि वो गाजा पट्टी पर कब्जा करेंगे और गाजा पट्टी पर कब्जे के साथ इतना ही नहीं, गाजा पट्टी पर कब्जा करेंगे और गाजा के 23 लाख लोगों को गाजा स्ट्रिप में भेजेंगे। अब इसके बाद से आपको बता दें, सऊदी समेत पूरी मुस्लिम देश में एक बात क्लियर हो चुका है कि इजराइल का ये जो विस्तारवादी नीति है यहीं रुकने वाली नहीं है। इजिप्ट से लेकर लेबनान और जॉर्डन जो आसपास के देश हैं उन पर भी कब्जे की कोशिश करेंगे। यहाँ तक कि इजराइल का एक ग्रेटर इजराइल नक्शा भी उन्होंने बहुत पहले पास हुआ था, जिसमें सऊदी अरब के भी कुछ इलाके जो है वो
पर कब्जे करने की इजराइल कोशिश करने की तैयारी कर रहा है। इसी के बीच अब सऊदी अरब ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत की और कहा कि गाजा में जो हमला हो रहा है, हमास पर हमले नहीं हो रहे हैं, वो गाजा वासियों पर हमले हो रहे हैं और इजराइल की नीति जो है वो फिलहाल गाजा पर हमले न करने के साथ साथ हमास को ख़त्म करना नहीं बल्कि वो गाजा पर कब्जा करना है। जिसके बाद अमेरिका की तरफ से बयान निकल के आया और अमेरिका ने फिलहाल स्पष्ट कर दिया है कि हम इस पूरी लड़ाई में जो है वो टू नेशन थ्योरी का समर्थन करते हैं। बाइडेन ने कहा हम टू नेशन थ्योरी का समर्थन करते हैं और ये युद्ध खत्म होते ही जो जहां था यानी जो फिलिस्तीनी जहां थे उनको वहां रहने दिया जाएगा, फिलिस्तीनियों को वहां से हटाया नहीं जाएगा। बाइडेन ने कहा हम शांति की राह पर सभी पक्षों को लाने के लिए इजरायली फिलिस्तीनी क्षेत्रीय साझेदारों और वैश्विक नेताओं को एक सम्मिलित प्रयास करने चाहिए। साफ एक बाइडेन ने बेंजामिन नेतन्याहू के उस मंसूबे को पानी फेर दिया जिसके तहत इजरायली फिलिस्तीन के साथ कई बार संघर्ष कर चुके हैं और उनकी ज़मीनों को कब्जा कर लेते हैं। यहाँ आपको बता दें सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि हम इस चीज़ का समर्थन नहीं करते हैं और हम टू नेशन थ्योरी की बात करते हैं। एक और अपडेट, अमेरिका में फ़लस्तीन मुक्त करो के नारे लगाते हुए यहूदी छात्रों को घेरा, ला कॉलेज की लाइब्रेरी मिली शरण। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग के बीच बेकसूर लोग भी मारे जा रहे हैं और दुनिया में इजराइल और फ़लस्तीन पक्ष में बढ़ गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के एक कॉलेज में कुछ प्रदर्शनकारी फ़लस्तीन मुक्त करो के नारे लगाते हुए उन्होंने यहूदी छात्रों को घेर लिया। उनसे बचने के लिए छात्रों ने कॉलेज की लाइब्रेरी में शरण ली। 7 अक्टूबर के आतंकवादी हमले के बाद गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल ने अपना अभियान चलाया और एक रिपोर्ट में बताया गया है कि जब छात्र लाइब्रेरी के अंदर थे तो प्रदर्शनकारी दरवाजे को पीटते रहे। हालांकि रिपोर्ट्स में न्यूयॉर्क पुलिस द्वारा विभाग का हवाला देते हुए कहा है कि यहूदी छात्रों की लाइब्रेरी से सुरक्षित निकाल दिया गया था। एक और अपडेट, गैस की जगह चूल्हे पर खाना, कार की जगह गधा गाड़ी का इस्तेमाल, गाजा ईंधन की भारी किल्लत के बीच बड़ा फैसला। दरअसल इजराइल के और हमास के बीच बीते 20 दिनों से जारी जंग के बीच जो है वो इजराइल द्वारा लगातार किए जा रहे हमलों के बाद वहाँ हालात बदतर हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने कहा है कि फ़लस्तीन में हमले का असर आम जनजीवन पर पड़ रहा है जिसकी वजह से जीवन रक्षक संसाधनों विशेष रूप से ईंधन की किल्लत हो गई है। कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां गाजा निवासी पेट्रोल के लिए कतार में खड़े हैं। ईंधन की कमी के बीच लोग लकड़ी से आग जलाकर चूल्हे पर खाना बना रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें भी देखने को मिली है। अब इन सब के बीच आपको बता दें, कहा यह भी जा रहा है कि अब इस तरीके के यूज हो रहे हैं। एक और खबर निकल के आई है, तनाव के बीच अमेरिका पहुंचे चीनी विदेश मंत्री, जो बाइडेन भी कर सकते हैं वांग वी से मुलाकात। चाइना और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच चीनी विदेश मंत्री वांग वी अमेरिका पहुंचे। 26 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक चलने वाले इस दौरे में वांग ली अपने अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। वांग वी राजधानी वाशिंगटन पहुंचे, वहाँ उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। अब बात हमास और इजराइल युद्ध के बीच फ़लस्तीन का है या क्या है ये तो वक्त बताएगा। एक और अपडेट भी निकल के आई है दोस्तों, जहाँ भाजपा सांसद साक्षी महाराज के घर पर ही चलेगा बुलडोजर, नोटिस जारी हो गया है। आखिर कैसे, समझिए। दरअसल फ़लस्तीनी निर्मल ब्लॉक और आम बाग में सांसद साक्षी महाराज समेत 5 लोगों के निर्माणाधीन भवनों को एमडीएम ध्वस्त करने की तैयारी में हो। इसके लिए प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया। संबंधित लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया और 15 दिन के भीतर जवाब दाखिल करने का अल्टीमेटम दे दिया गया। इसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी और साक्षी महाराज के साथ ही सभी निर्माणकर्ताओं को नोटिस भेज दिया गया है और उनसे जवाब मांगा गया है। 5 इमारतों को ध्वस्त करने का आदेश भी जारी कर दिया है। हालांकि अभी मामले में निर्माणकर्ताओं का जवाब लिया जाएगा। एक और खबर, कर्नाटक सरकार ने सुनाया अहम फैसला, मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनकर परीक्षा देने की मिली छूट।